एक दुखी घर गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में आत्माएं रहती हैं। कोई वहां जाना तो दूर, उसके पास से गुजरने में भी डरता था। लेकिन गांव की सबसे चंचल लड़की नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने ठान लिया कि वह इस घर का रहस्य सुलझाएगी। नेहा ने अपनी सहेली साक्षी के साथ एक रात उस घर में जाने का फैसला किया। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों लड़कियां चुपके से उस घर के पास पहुंचीं। घर के दरवाजे पर लगा पुराना ताला पहले ही टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी महसूस कर ली हो। ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। घर के अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। फर्श पर जगह जगह टूटे हुए खिलौने और पुराने कपड़े बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस घर में कभी एक खुशहाल परिवार रहा होगा। तभी नेहा को एक कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी पर लिखा था, हमारा परिवार इस घर में बहुत खुश था, लेकिन 2000 वोटों ने हमारी किस्मत बदल दी। यह पढ़ते ही नेहा और साक्षी चौंक गईं। 2000 वोट? यह क्या मतलब था? उन्होंने आगे पढ़ा, गांव के प्रधान के चुनाव में मेरे पति ने एक ईमानदार उम्मीदवार का साथ दिया, लेकिन जब वह चुनाव हार गए तो प्रधान और उसके आदमियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हमारे घर को आग लगा दी गई और मेरे पति को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। मैं और मेरे बच्चे इस घर में छिपकर रहने लगे, लेकिन एक रात वे लोग आए और सब खत्म कर दिया। अब इस घर में सिर्फ हमारी आत्माएं हैं। जो भी इस सच्चाई को जानना चाहता है, उसे हमारी मदद करनी होगी। डायरी पढ़ते ही घर में अचानक से दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। नेहा और साक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। तभी एक धीमी लेकिन भारी आवाज गूंजी, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो उन 2000 वोटों की सच्चाई सबके सामने लाओ। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? आवाज ने कहा, गांव वालों को सच बताओ, प्रधान के पापों को उजागर करो, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। अगले दिन नेहा और साक्षी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने पुरानी घटनाओं की जांच शुरू की और धीरे धीरे प्रधान के गुनाह